बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इस पर अवामी रद्द अमल ने इस पार्टी के उम्मीदवारों को किस तरह परेशान किया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के हामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 500 ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये एक इंतहाई आम खबर है, इसकी तफसील पहले आपके सामने रखनी है और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और कारकुनान को जेलों में डाला जा रहा है, नाजायज मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 9 मई के वाकयात की आड़ में ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ 150 से जायद मुकदमात हैं और आज भी 19 मुकदमात में अंदर उनकी जो जमानत है वो मंजूर हुई है। तो आए रोज वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस माहौल के अंदर अब तहरीक इंसाफ के लिए अगले इलेक्शन में जाना मुश्किल तर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान की हमायती है। लेकिन यहां पर चूंकि मुकदमात बनाए जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि इस प्रेशर से आजाद होते हैं, तो वहां से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा अब इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कुछ हलकों का यह ख्याल है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों पर प्रेशर बिल्ड करने के अंदर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया के अंदर बयानिया है वो खत्म होगा, उसके अंदर कमी होगी। इस माहौल के अंदर जहांगीर तरीन की नई पार्टी या पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान और जो जमातें अगले इलेक्शन के अंदर वो उतारना चाहते हैं उनके अंदर उनको कामयाबी मिलेगी। अब ये एक बड़ी अजीब खबर है जिसके अंदर एक तो मुल्क दुश्मनी करार दिया जा रहा है। इस पूरे मामले के जो भी इमरान खान का सपोर्टर है उस पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी आम खबर है जिसमें कहा गया है कि रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। हुकूमत ने 9 मई के वाकयात की तहकीकात को तारकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन तमाम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इन घनौने वाकयात को उकसाने, बढ़ावा देने और मदद, जिस्मानी, इखलाकी और माली मदद करने में मुलव्वस पाए जाएंगे। इस हवाले से 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है। इनके कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतलका डाटा का तज्जिया किया गया। पाकिस्तानी हुकाम के नोटिस में ये बात आई है कि इनमें से बाद सरगनाओं को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्टपनाही और माली मुआवनत हासिल है। अब ये पता नहीं कौन है, ज़ाहिर है जब तहकीकात होंगी, जब कुछ चीजें सामने आएंगी तो समझ आएगी कि वो कौन लोग हैं जिनको गैर मुल्की एजेंसी जो है उनकी पुष्टपनाही हासिल है। इस वक्त तक तो ऐसे लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको ही मुल्क दुश्मन करार देकर ये फतह करने की कोशिश हो रही है। ऐसे तमाम अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे उन्हें तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। मजीद बरा हुकूमत तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करेगी और मुतलका गैर मुल्की हुकूमतों से मुजरमान की हवालगी के लिए राबता किया जाएगा। मेजबान ममालिक में उनकी कानूनी हैसियत, दाखिले का तरीक़ाकार और जेर इल्तवा दोहरी शरीयत की दरखास्तों को भी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। मजीद ये कि उनकी जानब से गैर मुल्की शहरियत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाली तरीकों की भी तहकीकात की जाएंगी और इनको बेनकाब किया जाएगा। मेजबान ममालिक को इसकी बाबत आगाह किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ज़ाहिर है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हामी हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके मुखालफ हैं, इस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके भी मुखालफ हैं। अब ये मुल्क दुश्मन किन को करार दिया जा रहा है, ये सारी चीजें इस हवाले से अभी शकूक व शुबहात है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो तहकीकात पेश की जाती हैं उसके अंदर कितना जो है इस मामले में वजन है। आज आजाद कश्मीर के 15 LA के हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और अब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस के अंदर भी लड़ाई कर रहे हैं और अब बाकायदा हिना परवेज भट्ट साहिबा और दीगर ने ट्वीट्स करके बताया है कि किस तरह ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को जितवाया जा सके। तो बगैर नून लीग और पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के अंदर उनके कारकुनान की आपस में भी लड़ाई हुई है। इस पर हम अगली वीडियो के अंदर
तफसील के साथ बात करेंगे। आज जहांगीर तरीन ने और उनके जो साथी हैं अलीम खान और दीगर जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए तहरीक इंसाफ के पुराने मुनहरफ अरकान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर के अंदर। लाहौर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लिखा हुआ जहांगीर तरीन ने पढ़ा है, अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं। अलीम खान ने भी मुख्तसर गुफ्तगू की है जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा है पहले मैं ये आपके सामने रखता हूं और फिर जो अवामी रद्द अमल आया और फयाज चौहान और फवाद चौधरी उनके साथ क्या हुआ है वो भी बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि अलीम खान, जब मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है तमाम पाकिस्तानी परेशान है, मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि एक अलहदा जमात का क्याम किया जाए। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहरा किया है। ये जहांगीर तरीन की सियासी बसीरत की वजह से हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। 9 मई के वाकयात के बाद हालात बने कि बस तमाम दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों ने महसूस किया कि इकट्ठे हों। एक तो ये बड़े दर्द दिल रखने वाले बंदे हैं जो इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवाम, एस्टैब्लिशमेंट, सियासी जमातें, ये सब हुकूमत और अपोजिशन ये एक पेज पर नजर आने चाहिए। यहां पर जो है वो चूंकि इल्जाम है कि एस्टैब्लिशमेंट इस गिरोह को खड़ा कर रही है तो उनके एक पेज पर होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, आइन, आजादी, इदारे राय, कानून और ये सारा चीजें क्या होंगे। अब जो जहांगीर तरीन ने बातें की हैं उन्होंने कहा कि नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करता हूं। हम सब का एक ही मकसद है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। सियासत में तखीर से आया लेकिन किसी मकसद के लिए आया। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि पीटीआई मुस्तहकम जमात हो। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। जहांगीर तरीन, मामलात वैसे नहीं चल सके जैसे हम चाहते हैं। 9 मई के वाकयात ने मुल्क की सियासत को तब्दील करके रख दिया है। 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान को ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम खत्म करे। अब ये जो बात उन्होंने की है ये तो एक ही लीडर है इमरान खान, जिसके पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अक्सरियत है और एक कौमी लीडर है, उसको आप माइनस करके तो आप ये कर रहे हैं तो आप कैसे इस्तेकाम लाएंगे। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और लोग भी शामिल होंगे। हम सब आज यहाँ पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब ये मसाइल से कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ ही जो रद्द अमल आया है अवाम का वो इंतहाई जो है वो सख्त रद्द अमल है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी के लिए जो स्टेज पे सामने कुर्सी लाइन में लगाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वहां बैठने से इनकार किया और फिर वो पीछे जाकर बैठे। फिर उन्होंने एक्टिंग की, फिर ऐसे लग रहा था जैसे वो रो रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने भी ऐसे जो है वो हाथ रखा हुआ था, वो भी परेशान लग रहे थे। अब बगैर उनको भी इल्म है कि इस वक्त जो वोटर है, जो आम पाकिस्तानी है, जिनको वो तहरीके इंसाफ के अंदर होते हुए बड़े वो दावे करते थे, उन्होंने इमरान खान को तनहा छोड़कर एक नया ग्रुप जाके चुना है जहां पर एक सफ़े अव्वल का इमरान खान जो लीडर है उसने उनको इज्जत दी। उनकी इज्जत की वजह से वो ब्रांड बने और अब अगले सेकंड लाइन एक शख्सियत के पास जाकर फिर उनकी भी पिछली सफों के अंदर बैठना है तो फिर उस हैसियत क्या होगी। अब ये बगैर चौहान और बाकी जो लोग हैं उनको ऐसे लग रहा था जैसे कहीं जबरदस्ती हांग कर लाया गया। अगर तो फवाद चौधरी प्रेशर के तहत गए हैं तो उनको कौम के सामने सच रखना चाहिए, और अगर वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो इसका वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा जो है वो नुकसान होगा। अब एक ही बुनियाद है, कोई नजरिया नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सबको पता है कि ये किस तरह धड़ा टूटा है। या तो इनको यकीन दहानी है कि जबरदस्ती इनको इलेक्शन जितवा लिया जाएगा और तहरीके इंसाफ जो माइनस हो रही है या किया जा रहा है उसको जबरदस्ती, तो अब उनका वोट बैंक इनको पड़ेगा और उसको वोट बैंक अगर नहीं पड़ेगा तो फिर भी वोट जैसे डाले जाते हैं वो डलवा दिए जाएंगे। वरना कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये जो इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर जमातें खड़ी होती हैं वो इस तरह कोई बयानिया बनाकर कामयाब हो सके। लेकिन इसके साथ ही फयाजुल हसन चौहान और दीगर जिस तरह परेशानी दिखा रहे थे, जैसे जबरदस्ती उनको लाया गया है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन जब नई पार्टी का ऐलान किया गया तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ पोस्ट जो है वो शेयर की गई जिसके अंदर जो है वो ये सारी चीजें सामने आई और जिस तरीके से एक रद्द अमल आया है वो मैंने आपके सामने रखना है। और इसके अंदर जब पहली पोस्ट लगाई गई तो उसके अंदर जो लोगों के कमेंट आए, जिस तरह लोगों ने अपनी राय का इजहार किया,
तो वो तकरीबन बड़ा परेशान कौन था जिसने पूरी पार्टी को इस वक्त जो है वो परेशान करके रख दिया है। लोटे के निशान वहां पे लगाए गए और एक शख्स ने कमेंट किया कि हमारी भी जिद है, मुर्शद इमरान खान तुम लोग और न्यूट्रल मिलकर जोर लगा लो, वोट कप्तान को ही देना है। फिर एक और कहते हैं वोट सिर्फ खान का है, अ मैन हु इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नाएल विल रन, यानी वो भी इसी तरह वोट खान साहब का, ओनली इमरान खान, ओनली इमरान खान, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। छनकना इस्तेकाम बस दोनों हाथों से लूट मार करने का जरिया बना रहे हैं। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला पोस्ट आपने डिलीट कर दिया, ये भी उन्होंने कहा, सारी गलादत एक जगह इकट्ठी। अब ये सारा जो एक फीडबैक है जहां भी पोस्ट आ रही है उस पर बता रहे हैं कि इमरान खान जीतेगा। तहरीक इंसाफ छोड़कर सियासत से तौबा करने वालों ने माशाल्लाह जहांगीर तरीन की तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो ओवरऑल जितने भी कमेंट हैं वो इस वक्त इस जमात के खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि ये एक राय आम है जिसने यकीनन उनको परेशानी में मुब्तला किया है। जब भी कोई ट्वीट आता है, जब भी कोई फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो आती है तो नीचे आवाम कहती है कि वोट इमरान खान का है, आप सारे जो मर्जी है कर लें, आप न्यूट्रल के साथ मिल जाएं, आप पीडीएम के साथ मिल जाएं। तो इस चीज का ने यकीनन एक तो जो सख्त अवामी रद्द अमल आया, इससे भी परेशानी बढ़ी है उनकी। चूंकि एक वोट मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि 2 वोट हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक प्रो इमरान खान, एक एंटी इमरान खान। ये सारे चूंकि इमरान खान के मुखालिफ हैं तो इनको वोट वही पड़ना है जो इलेक्टेबल्स का अपना जो वोट बैंक होता है वो होगा, और वो या प्रो पीडीएम जो वोट बैंक होगा उसके अंदर भी अब तकसीम होनी है। चूंकि जहांगीर तरीन ग्रुप, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब ने सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करनी। चूंकि जहांगीर तरीन को अगर चंद नशिस्तें मिलनी है और कल को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वफाक के अंदर अगर हुकूमत बनती है तो इस तनाजर के अंदर नून लीग और जहांगीर तरीन अब सबके बाद इलेक्टेबल्स है और सीट एडजस्टमेंट का चांस नहीं है। तो लिहाजा इन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ना और एक ही पलड़े के अंदर ये अपना वोट बैंक तकसीम करेंगे। अगर तो इमरान खान को जेल में भी डाल दिया जाता है और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में खड़े होने दिए जाते हैं, तो ये बात यकीनी है कि इमरान खान का हमदर्दी का वोट बैंक और बढ़ गया है, जो इनके लिए परेशानी का बायस है। लेकिन अगर धांधला करना है, इस तरीके से 2 नंबरी करनी है, तो ज़ाहिर है उसका तोड़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम ही निकाल सकती है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। पोजीशन फिलहाल यही नजर आ रही है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।